बोलन बम बम भोलेनाथ महाराज शंभो की जय हो। कोई है घर में? शंभो। अरे तो बाबा तो वही लड़की है ना जो जंगल में मुझे मिली थी। बाबा तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? पर बाबा तुम यहाँ कैसे? यहाँ कैसे? अरे हम क्या सिंधु सागर से आए हुए बाबा हैं, हम तो यहाँ भी हो सकते हैं कहीं भी हो सकते हैं। पर बाबा ये बात ना किसी को बताना मत, तुम्हारे हाथ जोड़ूं। पर बाबा देखो किसी को बताना मत। चुप। तुम्हारे हाथ जोड़ूं। हाँ? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ पे किसी को मत बताना। तो मैं पता है एक मजबूर हूँ, मेरे पति ने मुझे निकाल दिया है बाहर, तो बस एक दीदी ने मुझे रख लिया। तो मजबूर नहीं है। उस दिन तू मुझे थप्पड़ मार के जो गई थी ना। थप्पड़ कहाँ मारा मैंने? अरे मैं जो घूमता रहा था, तुझे पता है आज तक दर्द बंद नहीं है मेरा। तो वो मैंने थप्पड़ कहाँ मारा था? वो तो बस हमने एक धक्का देके मैं भागी थी। अच्छा, क्योंकि जबरदस्ती लेके जा रही थी ना। धक्का दे के भागी थी? हाँ। हैं? मुझसे चालाकी? अच्छा तू ये चाहती है कि मैं किसी को ना बताऊं? हाँ ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। तो फिर ठीक है। 5,000 रुपये दे दे। ठीक है, मत करें। 5,000 रुपए? 5,000 रुपये अगर नहीं दिए मैं शोर मचा मचा के कहूँगा, अभी बीन बजाता हूँ। नहीं 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 बाबा, बीन मत बजाओ, मैं लेके आती हूँ। लेके आ। ठीक है। लेके आ। हो गया इंतजाम आज का भी। कल्लुकों से प्रधान को पागल बना दिया, आज यहाँ से मिल गई दक्षिणा। लो बाबा 5,000 रुपए। अब क्या हुआ? 5,000 शर्म नहीं आती तुझे? अच्छा एक बात बता। हाँ बाबा। तेरे पास ये पैसे कहाँ से आए? पैसे तो रखता हूँ मैं। अब देखो कुछ खर्च के लिए मैंने ना, जो मेरे पास जेवर थे ना वो मैंने बेच दिए। ओ जेवर बेचे? हाँ। मुझे जरूर कुछ चक्कर लगता है लड़के। बाबा अब ये बताओ, मैंने तुम्हें 5,000 रुपए दे दिए, फिर? अब वो चक्कर को छोड़ो, अब तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें अपने पैसे से मतलब है ना? हाँ, सही कह रही है, सही कह रही है। मैं जाता हूँ, लेकिन हाँ सुन, अगले महीने फिर आऊंगा। पर क्यों? 5,000 जो चाहिए। नहीं अभी करता हूँ शोरगुल। अरे सुनो, क्या तुम जब देखो नेक में बस सुनो। मैं चलता हूँ तो फिर ठीक है, अगले महीने इंतजाम करके रखना 5,000 रुपए। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ। मैं चलता हूँ। शंभो शंभु शंभो शंभु। तो इंतजाम हो गया। तू इधर से कहाँ से आ रहा है रे? अरे वो भर के आया लग रहा है। किस भाषा का उपयोग कर रही हैं? मतलब इधर से कहाँ से आए हो ये बताओ। अरे तुझे शर्म नहीं आती है? अरे तो एक तेरे आगे साधु संत ब्राह्मण खड़े हैं, तू फिर वही डायलॉग बोल रहा है कि शर्म नहीं आती। तू पागल हो गया ये बताओ। मैं भंडारा खा करके आ रहा हूँ। इधर का भंडारा? भगवान का प्रसाद। अरे इधर तो घर है और घर और गली बंद है आगे। गली बंद है? हाँ। नहीं, अरे साधु संतों के लिए वो गली भी खुल जाती है जो गली बंद होती हैं। अच्छा तू क्या समझती है मुझे? और सुन, तुझे पता नहीं है इस गांव के 22 घरों में नागिन घुसी हुई हैं। मेरे गुरु ने आदेश दिया है कि हर घर में जाके चेक करो कहाँ कहाँ नागिन है। अच्छा, यानी कि हर घर में नागिन बैठी है? नागिन बैठी है। हाँ नागिन। अच्छा तो ये ठेका तुम्हें दे दिया है नागिनों को बटोरने का? तू तो नहीं है कहीं नागिन? बीन बजा के देख जगह मैं बनती हूँ नहीं बनती। अजगर बन गई ना एंडाकोंडा, तो तुझे डसी लूंगी। सही बता रही हूँ। लगती भी है। हाँ। लेकिन सुन, अजगर तुझे पता पूरे आदमी को सटक लेता साबुत के साबुत को। अगर मैंने मंत्र पढ़ के मार दिया ना तो लोमड़ी बना दूंगा। समझा? समझी? लोमड़ी? अभी मेरी बंदूक की गोली लोड है, ये इतना ध्यान रखियो। और अगर निकल ही आई ना तो ये बेजा ही उड़ा दूंगी मैं। हाँ मैं चलता। ना लेके आओ, निकाल ना मैं चलता हूँ ना। पागल आदमी, पाखंडी। अरे तू ये बता, तू अच्छा वाला नाटक में काम कर रहा होगा। नहीं तू छोड़ दिया। अरे मैं नौटंकी वाले लग रहे हो तुम मुझे। नहीं, 10 रुपए की बिल लेके बजाता चला। शंभो 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 शंभो। फूक भी मारी, एकदम बकवास वाली मारी। पागल आदमी। मैंने तो इसका नाम भी नहीं पूछा, पता नहीं क्या नाम है इसका। अरे लाली। हाँ दीदी। मैं ये कह रही हूँ, ये जो बाबा निकल के गया है अभी। बाबा कौन से? अरे अभी निकल के गया है, यहाँ आया था हमारे यहाँ। नहीं मैं तो अंदर थी, यहाँ पे तो कोई बाबा नहीं है। तूने नहीं देखा? नहीं तो मैं अंदर से कहाँ निकली? अब तो इसका मतलब हम यहाँ नहीं आया। हाँ यहाँ नहीं आए होंगे, अगर आते तो फिर हम गेट भी खटखटाते, मैं भी देखती। अच्छा नहीं है बाबा। वैसे मैं ये कह रही हूँ, यहाँ तुझे कोई परेशानी तो नहीं हो रही? अरे नहीं दीदी, कोई परेशानी नहीं है, सब सही है। इसलिए कह रही हूँ, एक बाबा निकल के गया था,
तो अगर ऐसे बाबा आया करें तो भगा दिया कर, और अगर ज्यादा करें तो मेरी बंदूक लोड रखी है वो निकाल ली। ठीक है। तो वैसे दीदी एक बात पूछूं? हाँ पूछ। बाबा तो ऐसी क्या परेशानी है? अरे परेशानी तो बहुत बड़ी है। ऐसे बाबा जो डोलते हैं ना, बच्चों को डाले जाते हैं, किडनी निकाल लेते हैं उनकी। अच्छा। हाँ ये है, तो इसीलिए कह रही हूँ हमेशा मेरी बंदूक रखी है लोड। ये तो और अगर ज्यादा जबरदस्ती करने वाली बात हो तो, हालांकि पर ऐसे बाबा नहीं है, पर फिर भी ऐसे आया करा तो भगा दिया कर। हाँ वो मैं और दान दक्षिणा की बात है, मेरे बगैर पूछे मत दिया कर, मैं ही देती हूँ। नहीं ठीक है। मैं वैसे तो मुझे मिले नहीं थे जो आए थे बाबा, मैंने गेट भी नहीं खोला। वैसे तो यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं कोई दिक्कत। अच्छा मैं ये कह रही हूँ, अब तेरे पति की को खोज खबर, मतलब तेरे पति रहते कहाँ पे? पहले तो दीदी बाहर काम करते थे, अब तो पता नहीं मार पीट गए, नहीं जाने गुजरात जाने कहाँ कहीं चले गए, मुझे कोई अता पता भी नहीं है उनका। अच्छा। हाँ। और बेटी? वो तो साथ में ही लेके गए हैं ना। तो इतनी सुंदर होते इतनी खूबसूरत होते, फिर भी तुझे छोड़ दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वही है ना, जब कोई इंसान को लत लग जाती है ना पीने की, तो पीने के आगे कुछ दिखता कहाँ है। ओ ये बात है। तो चल कोई बात नहीं। वैसे मैं तेरा नाम नहीं पूछा, तेरा नाम क्या है? अरे वो मेरा नाम नगीना। तू तो नागिनों वाला नाम लेके बैठी है। नहीं वो मेरे मम्मी पापा ने रखा था ना। देख तुझे अगर कोई ऐतराज ना हो, तेरा पति वैसे मुझे लग रहा है जब शराबी बता रही है तो कोई ज्यादा ध्यान भी नहीं रखता होगा। हाँ। अगर तुझे कोई ऐतराज ना, अभी नहीं तो मेरी एक जानकारी में एक लड़का है, मैं तेरी उससे शादी करा दूंगी। छोड़ उसे, मार गोली उसमें, डा तू अपनी जिंदगी जी, तू अच्छी लाइफ जिएगी, सही बता रही हूँ। बस ने थोड़ी सी उम्र ज्यादा है उसकी, वैसे पैसा बहुत है उसके पास। दीदी नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती ना। क्यों? नहीं अब नहीं करना मुझे शादी। अरे शादी क्यों नहीं करेगी? अब पता नहीं मन भर गया है। तू क्या फिर फालतू में हमारे यहाँ छाती पे चढ़ेगी? अरे ऐसा नहीं, अगर उनकी देखो आँख खुल जाती है। अरे आँख अब तक ना खुली, इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़ के पड़ा है तो अब खुल जाएगी? तू बता। हो सकता है जो कि खुल जाए। ये सिर्फ तेरा वहम है, ऐसा कुछ है नहीं है। तू एक काम कर, जा चला, तुझे आज घर के काम करने आते हैं तुझे? हाँ वो तो आती हैं। हाँ तो चल आ मेरे साथ हाथ बढ़वाइयो। बताइए ऐसा दिमाग खराब है, तुम फिर आ गए हैं? हरिओम 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 हरि। मुझे पता है कि ये जो तुम कर रहे हो ये एक नाटक है, ये पढ़ के आए हैं हम लोग, तुम्हें पता है ना? लगता है मूर्खता की हदें पार कर रहा है तू। मैं मूर्खता की हदें पार कर रहा हूँ, ये तुम कर रहे हो हैं? आजमाना चाहता है मुझे? बोल, आजमाना चाहता है? कुछ चीजें बताओ, करके दिखाओ। आग लग गई यहाँ पे तो। अरे बुझाओ स्वामी जी, बुझाओ। अरे बुझाओ, ये आग लग जाएगी। अरे बुझाओ ये अरे भैया दूं इसे पकड़ कर। अब शक्तियों का विश्वास हुआ या नहीं? आ गया प्रभु, आ गया। मुंह बंद करो इसे। हमने तुझसे उस दिन भी कहा था। इसे पहले बंद कर दो, उसके बाद बात करेंगे। हरिओम तत्सत, ओम नमः शिवाय। गया। महाराज मुझे माफ कर दो, मैं देखो पेट पूजा वाला ऐसा ही मैं सपेरा हूँ। मैं तो तुझे पहले ही समझ गया था मुझे कि ये तू सिर्फ एक ढोंगी है, और ढोंगी के अलावा। गुरुजी पर देखो ऐसी बात नहीं है, तुम्हें पता ही है। देखो ऐसा है कि मेरे जो है 10-12 बच्चे हैं, तो उनके पालन पोषण के लिए तो देखो मैंने पालन पोषण के लिए ये संत का भेष बनाकर घर घर भिक्षा मांग कर अपने बच्चों को पाल रहा है तुझे। हाँ। बिल्कुल आंखों में शर्म नहीं आती? एक हट्टा कट्टा शरीर पाकर ये सब करते हुए तेरी आंखों में बिल्कुल भी रहम नहीं आता? पर महाराज किसी काम में मन नहीं लगता है, काम करने का मन नहीं करता है। हराम की खाने की जो आदत पड़ी हुई है तुम जैसे लोगों को, इसीलिए हम जैसे संत आज तक किसी के घर जाते हैं तो हमारा सिर्फ अनादर होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसीलिए कहता हूँ, जीवन में अगर सही व्यक्ति बनना है तो मेहनत कर कर अपना जीवन काटो। जा सकते हो तुम। गुरुजी मुझे अपना चेला बना लो, अपने साथ ही रख लो। हैं? नहीं, मेरे साथ मेरा चेला बनने में शायद हो सकता है तेरी जान का भी खतरा हो, और तेरे बच्चों को अनाथ कर कर मैं पाप का भागी बनना नहीं चाहता।
ठीक है गुरुजी, चलता हूँ मैं। चरण स्पर्श। बड़े पहुंचे हुए बाबा। अरे ना इसी से कह दूँ पानी भरने के लिए। क्या बताया था इसने नाम? नगीना। अरे नगीना, अरे नगीना। हाँ दीदी। तू एक काम कर, हाँ। आज बाहर की सैर करके आ। बाहर की से? हाँ, ये पकड़ और देख, बगीची है ना, यहाँ से जाएगी थोड़ी दूर पे, वहाँ नल है, वहाँ से मीठा पानी भर के लाते हैं हम लोग। तो ठीक है, और तू आज भर के ला। मैंने तो देखा भी नहीं है कि मैं भटक जाऊंगी। अरे भटकने की जरूरत ही नहीं है, थोड़ी सी दूर है, सीधे सीधे जाएगी, वहाँ बाग सा दिखाई देगा ना, बस वही नल है। अभी मुझे वहाँ पे नहीं दिखा, अगर मैं भटक गई फिर किससे तेरी आँख पूछूंगी? नहीं है? अरे तो मैंने देखी नहीं है ना आपके गांव की रास्ता। अरे आई कैसे थी? वो तो आप लेके आई थी। मैं कब लेके आई? मैं रास्ते में मिली तो लेके नहीं आई थी। मैं लेके आई थी, लेकिन आधे रास्ते कैसे आई थी? वो तो ऐसी घूमती मैं तुझे बता रही हूँ, देख यहाँ से जाएगी सीधे, सीधे जाना, कहीं मुड़ना नहीं है, वहाँ बाग होगा, बाग हो, वहीं नल है, वहाँ से मीठा पानी ले, वहाँ सही निकलता है पानी ठीक है। पीने के लिए, और थोड़ी घूमेगी फिरेगी तो सही भी रहेगा। ठीक है ना, सेहत के लिए भी थोड़ा घुमा कर, क्या घर में ही पड़ी रहती है, जा पानी भर के ला। और आज चूल्हे पर रोटी बनाना सिखाऊंगी तुझे। रुक जा, देख, अगर तू मेरे हाथों से भागने की तूने कोशिश की तो शायद मैं तुझे भस्म कर दूं। ओम नमः शिवाय। हरिओम हरिओम। प्रणाम बाबा। खुश रहो, आशीर्वाद। इस घर में मेरा शिकार गया है। बाबा कैसी बातें कर रहे हो? इस घर में आपका शिकार? आपका शिकार है कौन, जरा मुझे बताएंगे? बेटा वो तो मैं तुझे नहीं बता सकता, लेकिन एक अलौकिक शक्ति है जो हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में अपार नुकसान कर दे। नुकसान? हाँ। बाबा इस कैसी बातें कर रहे हो आप? मुझे कुछ तपस्वी बाबा लगते हो, तो ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मेरे जीवन में ऐसी बातें नहीं कर रहा। तेरे घर में मेरा शिकार है और शायद हो सकता है मुझे उसे पकड़ लेने दे। अगर तू आज मुझे उस शिकार को पकड़ लेने देगी तो शायद तुम्हारा जीवन बच सके। बाबा मेरे घर में कोई है नहीं है, इसलिए बता रही हूँ मैं आपको। मेरे घर कौन में रहता है तुम्हारे घर में? देखो, मेरे पति बाहर रहते हैं, मेरा एक बेटा वो हॉस्टल में पढ़ता है, सास ससुर वृंदावन रहते हैं। हाँ, एक सहेली अभी मेरी नई बनी है, अभी मुश्किल से 10 दिन ही हुए उसे। क्या जानती है तू उसके बारे में? नहीं जानती तो मैं कुछ नहीं हूँ। उसके पति ने उसे छोड़ दिया, शराब वराब पीता था, तो इस वजह से वो मुझे रास्ते में ही मिल गई। बेचारी लाचार थी, रो रही थी, ठिकाना मांग रही थी रहने के लिए। एक बात ध्यान रखना, वो कोई सहेली नहीं है, वो तेरे लिए नुकसान की जड़ है। और जब नुकसान की जड़ बढ़ती है ना तो उससे निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए तुझे कहता हूँ कि मुझे उस शिकार को पकड़ लेने दे, नहीं तो तेरे साथ बहुत बड़ा अनर्थ भी हो सकता है। बाबा लेकिन मैं ऐसे किसी को कैसे पकड़वा दूँ? वो लड़की बड़ी अच्छी है बेचारी, वो जब से यहाँ आई है मेरा तो कोई नुकसान नहीं हुआ, और बड़े आराम से घर का काम भी करती है। उसे तो बेचारी है जब तक इंसान को साक्षात परमात्मा के दर्शन नहीं होते तब तक इंसान अपनी मोह माया में बंधित हो जाता है। और देख, मैं तो जा रहा हूँ, जबरदस्ती नहीं करूँगा तुझसे कि तेरे घर में मुझे प्रवेश करा या मुझे उससे पकड़ लेने दे। बस तुझसे आखिरी बार कह के जा रहा हूँ। बाबा तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो एक औरत है, भला वो किसी को क्यों नुकसान पहुंचाएगी? औरत ही तो तुम ना जाने क्या क्या इल्जाम लगा रहे हो, उसका तुमने देख क्या लिया है? बाबा मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, आप जा सकते हैं। हाथ मत जोड़े बेटा, तू मेरी पुत्री समान है और पुत्री पर कभी हाथ नहीं जुड़वाए जाते। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कह के जाऊंगा कि बच कर रहना। सबके सब बाबा मेरे दरवाजे पे क्यों आए, वो समझ में नहीं आ रही है। मेरे घर में ऐसी कौन सी लूत लगी पड़ी है? इसका नाम और भूल जाती हूँ मैं तो, क्या नाम है इसका? अरे लड़की, नगीना, अब याद आया। हाँ दीदी। मैं ये कह रही हूँ, ये बाबा कैसे आया हमारे घर तक? बाबा? हाँ दीदी, बाबा आपको ही क्यों दिखाई देते? मुझे तो नहीं दिखाई दिए। लेकिन जब से तू आई है ना, जब से यहाँ बाबाओं का आना स्टार्ट हुआ है, हाँ, उससे पहले कोई बाबा नहीं आता था हमारे दरवाजे पे। मुझसे उनसे क्या वो है? सो मैं, इसका मतलब कि मेरे होते हुए बाबा आ रहे हैं।
तू पानी क्यों नहीं लाई? वो दीदी मुझे नल नहीं मिला कहीं पे भी, तो मैं लौट आई फिर। लो, इसे नल नहीं मिला। हाँ? मैंने तुझे सीधा सीधा रास्ता बताया था। और पता है, एक तो इतनी धूप में नल नहीं मिला, ऊपर से धूप पड़ रही थी तो मुझे चक्कर आने लगे, इसलिए मैं लौट आई। जा अब उठा के ला मटकी, अब दोबारा लिया जा पानी। दीदी मैं नहीं जा रही, देखो इतनी धूप में मुझे चक्कर, हाँ घर का काम कर लूंगी सारा, लेकिन धूप में नहीं जा रही मैं। जा क्यों नहीं रही तू? दीदी धूप पड़ रही है, एक तो तब पता है कितनी गर्मी हो रही है, मुझे चक्कर आने लगे। मैं घर का काम कर लेती हूँ ना, आप पानी ले आओ। जा लेके आ। ठीक है। कहीं कोई चक्कर तो नहीं? वो बाबा सही तो नहीं कह के गया? मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। अच्छा मैं जा रही हूँ पानी भरने। ठीक है दीदी। तो घर का काम कर ले जा। हाँ मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ। आलोक निरंजन बम बम भोलेनाथ महाराज शंभु शंभु। अरे बाबा 1 महीना हो गया। फिर मैं क्या करूँ, 1 महीना हो गया तो? क्या करूं? हाँ। तुझे याद नहीं है? अकल में नहीं आ रही है तेरे? क्या अकल में नहीं आ रही है? बाबा क्यों हमारे मेरे तेरे प्राण को बीच खा रहे हो में तुम? हमारे तेरे बीच में क्या बातें हुई थी कि तू मुझे 5,000 रुपए महीने देगी? अब दे दे। बाबा मैं पैसे कहाँ से लाऊं? एक तो मैं इतनी परेशान हूँ, ऊपर से तुम मेरे प्राण खाते जा रहे हो दिन पे ठीक है, दिन। कोई बात नहीं। हम ही अरे बाबा तो सही, क्या जब देखो फिर आवाज लगाना नहीं, वो तो देखो वो मेरा काम है। और देख अगर तूने मुझे नहीं बताया तो मैं भाई किसी को बता दूंगा। ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे? मैन ये क्या क्या बोल रही है? हैं? मुझे पैसे दे दे, बात कर दूं 5,000 रुपए। ठहरो मैं लेके आती हूँ। ठहरो, इसकी बातों से भी लगता भाई सब कुछ कुछ। तो भाई लो। अब बाबा आज के बाद मत आना बस, मेरे पास पैसे मैं कहाँ से लेके आऊँ? चुप। मैं क्या कमाती हूँ पैसे ले? मुझे नहीं पता। आज 1 महीना हो गया, आने वाले अगले महीने का भी इंतजाम करके रखना, ठीक है? अरे बाबा क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? कम से कम रहम तो खा लिया करो। तेरा दिमाग खराब नहीं है? हैं? एक रहने के लिए खाली 5,000 रुपए हर महीने बताऊं ऐसे अभी? रहना पड़ रहा है जैसे मैं किराए पे रह रही हूँ। बस नहीं तो बता दूंगा। अरे सुनो भाई, अब पैसे दे दिए है ना कि चिल्ला रहे हो हम में? फिर चुप हो जा, ज्यादा मुझसे बातें मत कर, बता रहा हूँ मैं। तो पैसे दे दिए हैं। बजाऊं बीन अभी? अरे क्या बीन की धमकी दे देते हो? बीन बजाऊं? बीन की धमकी दे देते हो? सही है, अब जा तू अपना काम कर जा। हाँ ठीक है। मैं मुझसे मुड़ गप्पी मत कर। हाँ हे भगवान, हम तो ये बाबाओं से बड़े परेशान हैं। शंभु हमारी जिंदगी में ऐसे दखल दे गए है ना, एक आता एक जाता दूसरा आता है? क्या मतलब? क्या मतलब क्या? तुम इधर से कहाँ से आया भाई? अकल में नहीं आ रही है तेरे भी? ओए चुप कर ले, बता रही हूँ तुझे मैं। तू इधर से कहाँ से आया ये बता। अपमान। हाँ अपमान ही होगा। इधर से कहाँ से आया पूछ रही हूँ। अपमान नहीं मैं पूछ रही हूँ इधर से कहाँ से आया? किधर से आया? हाँ। अपमान कर रही है? हाँ, ऐसे करो। बोल रही है? क्यों? है? तू कौन सा मेरा रिश्तेदार है भाई? अरे बाबा का सम्मान कर, मूर्ख स्त्री। मूर्ख स्त्री? ओए मैं बहुत अच्छी स्त्री हूँ, समझ में आ गई ना? एक मारूंगी लपाट खींच के। हाँ? तू गोली लोड है बिल्कुल बंदूक में। बाबा का अपमान मत कर। अच्छा बता रहा हूँ मैं। तू एक काम कर, शराब दे दिया तो बस जिंदगी भर उठेगी नहीं। मुफ्त की शराब नहीं पीते। हाँ। ऐसा है भैया, तू अपना रास्ता नाप ले, निकल ले चले यहाँ से, ठीक है ना? तुझे हाँ। भस्म कर दूंगा। अरे रहने दे, हमें भस्म करने वाले खुद भस्म हो गए। तुझे पता नहीं है अभी? देख हमें भस्म करने वाले खुद भस्म हो गए। तू निकल ले यहाँ से, काहे को हमारा रास्ता खोटा कर रहा है? तू निकल। शंभु अब देख तू, अब देख ना, हाँ। घर जाते अंदर जाते ही हाँ। अगर तू बिस्तर पर न लेटे तो वो तो मैं ले लूंगी, आराम तो कर क्या? इतनी दूर से पानी लेके आई हूँ। पागल ही है सबके सब ना, यानी किसने खोल दिए। अरे नगीना, हाँ दीदी। मैं ये कह रही हूँ ये बाबा फिर आया हमारे घर में आज। मेरे तो दीदी ये समझ में नहीं आ रही, तुम्हें बाबा कहाँ मिल जाते हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है या तो मैं ही पागल हूँ या तो तू ही पागल है, दोनों में से कोई तो पागल है। अरे मैं पानी लेने गई थी जब तो मुझे भी कोई बाबा अरे अभी दिखाई अभी दिए। निकल के गया, बिल्कुल दरवाजे पे ही मिल गया मुझे। तो दरवाजे पे घर में दिखाई से दिए। निकल के गया है बिल्कुल, और तुझे तू कह रही है बाबा नहीं दिखाई दे रहे। दीदी ये बताओ, ये गेट तो मेरा बंद है, ये आप आई थी जब ही तो वो खुला हुआ मिला है। भैया मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? मैं अभी अभी देखा है मैंने।
मुझे लगता है शायद वो और कहीं से आके नहीं निकल के गए होंगे। अरे और कहाँ से, जब दरवाजे घर में से हमारे में से निकला, मैं किसी और के यहाँ से कैसे बता दूँ? तो दीदी अंदर तो मैं थी, मैंने तो देखा नहीं बाबा, मैं तो बस काम कर रही थी, तुम बोल के गई थी। नहीं मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ले पकड़ पानी, चल अंदर रंग में पकड़ ले, भगाए ये। चल आ जाओ। शंभो। अरे राम राम बाबा। राम 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 रात राम। तुमने बड़े दिन में दर्शन दिए, क्या बात है? जय भोलेनाथ। तुम बाद दिन के बाद आए ही ना, तो मैं कहे तुझे पता है कि हम कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? हम हिमालय में तपस्या कर रहे थे। तो तुमने तो दूसरे दिन की बोली, अभी तक ना आए, तो मैं कहा आज 15 दिन में दिखे हो। तू नादान है। अरे हम तेरे ही काम से हम तपस्या कर रहे थे हिमालय पे, और आज ही पृथ्वी लोक पे आए हुए हैं। मैंने बताओ नागिन के चक्कर में घर में भी नहीं आ रहा हूँ, खेतन पे सो रहा हूँ। चुप। जब मैंने तुझसे कह दिया था वो नागिन कुछ भी नहीं करेगी तेरा, और आज हम आए हैं। तब फिर चलो आओ। चल आओ। शंभो। अरे राम राम बहन जी। अरे मुखिया जी राम राम। और ठीक हो? हाँ ठीक है। मैं ये कह रही हूँ, इसे कहाँ से पकड़ लाए तुम? पकड़ लाए बाप आए। ये कोई बाबा बाबा नहीं है। 4-5 बार तो लतेड़ मार के मैंने घर में से भगाया है। कैसी बातें कर रही हो? हमारे घर में सांप बता रहे हैं। अरे मूर्खस्तरे, तुम क्यों इसके चक्कर में आ रहे हो? पूरे पैसा की गड्डी ले गए। अरे बच्चे तू नादान है, तुझे अभी पता नहीं है इसके घर में नागिन है। चुप कर, कोई नागिन है? ये बताओ तुमने इसे 5,000 दे कैसे दिए? इनको दिख गया, इन्हें ले ले। नौकरी नागिन है, नागिन है फालतू में ही पैसे अब अपमान हो रहा है हमारा। अरे कुछ नहीं है, अपनी जेब गरम कर रहा है किसी नौटंकी वगैरह में से छूट छाट के आया। 10 रुपए की बीन बजा रहा है। नहीं मारेगी तू? जी बाबा सही बात है। सही है ये, तुमने पैसे क्यों दे दिए इसे? लड़की तुम तो इतने अच्छे समझदार होते हो, घर के गांव के मुखिया होते सोते। मुझसे बात कर। कह रहे हैं बात है। चुटकी मत बजा, चल नीचे हाथ कर, मैं उखाड़ दूंगी जड़ में से ही। चुप। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा। तुम इसे लेके कहाँ जा रहे हो ये बताओ? घर लेके जा रहा हूँ। तुम्हारे क्या ये रिश्तेदार? अगर तू चल रहा है तो नागिन निकलवानी है या नहीं? अरे नागिन कहाँ है यार? नागिन इसके बक्से में बैठी हुई है। ये भगवान, हम तो पागल ना हो जाए। अरे नागिन कहाँ है? नागिन इनके बक्से में बैठी हुई है। बक्से में काय को? बता रही है ये कह दो फ्रिज में बैठी, फ्रीजर में हवा खा रही है। चुप। बताऊं तुझे अभी? चुप करो बेवकूफ पाखंडी कहीं के। ओ गर्दन इतनी मोटी आएगी नहीं हाथ में। निकाल के लाऊं अभी बंदूक? हैं? मैं भूल गया। देख लो कैसे डर गया ये। बाबा ला पैसे दे यार, तुम मेरे पैसे ले लो, तुम इससे पैसे ले लो। मैं कह रहा हूँ नागिन मैं पकड़वा दूंगा। तू इस नागिन की बातों में मत आ। अरे सांप पकड़ने आता हूँ, तो पकड़वा दूंगा मैं कह रहा हूँ तुझसे। अरे मुखिया जी तुम तो पगलेट हो गए हो पूरे। तो पैसे दे दो, लाओ तुम मेरे। पैसे नहीं है, वो मैंने सब के सब हिमालय पर्वत पर लगा दिए, जड़ी बूटी यज्ञ किए थे मैंने बड़े। जड़ी बूटी के पौवा पी लिया इन्होंने। तू इनकी बातों में आ रहा है तो मुझे भूल जाना। सुनो मेरी बात, तेरी मृत्यु निश्चित है। नागिन तो मिलेगी नहीं, तुम्हारे घर के आटे वाटे दाल चीनी चावल सब बिक जाएंगे। अरे एक काम करो, तुम जाओ, हम ले जाएंगे। अरे हम तो जा ही रहे हैं। चल। आज कह रहा है कि नागिन है, कल को तुम्हारे कच्चे में नागिन। अरे भगवान, ये सांप कहाँ से आ गया हमारे घर में? अरे भाई, अरे दीदी क्या हुआ, क्या कैसे आ रही है? अरे सांप है घर में। सांप? हाँ। अरे ऐसे कैसे आ सकता है? अरे तू पागल हो गई है, ऐसे कैसे आ सकता है? मैं रोज 2-3 दिन से सपने में देख रही थी, लेकिन आज हकीकत में देख लिया मैंने, वही सांप है। तो मुझे दिखाओ, चलना। चला देख। कहाँ है? हाँ? कहाँ है? अरे मैंने यही डोल रहा था, वो मतलब ऐसे ही घूम रहा था यहाँ पे। अरे दीदी पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे तेरे कहने का मतलब ये है कि मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? अरे नहीं, मैंने ये भी नहीं बोला, मैं तो ये कह रही हूँ पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है, देखना पूरा खाली है। लेकिन यहीं पे था, मैंने जरूर देखा था। मुझे लगता है वो रात का आपने सपना देखा होगा ना, तो उसकी वजह से नाक दिखाई दे गया होगा ऐसे ही। अरे नहीं, वो सपने की वजह, मैंने हकीकत में भी तो देखा है। फिर तो हकीकत में देखना, फिर होता ना यहाँ पे, या तो उधर होता, इधर तो कुछ भी नहीं है। और वो नाग नहीं था, तो वो काला भी नहीं था, वो ऐसा मतलब पतला सांप था वो। अब तुम चलो छोड़ो, अब चलो आराम कर लेना। नहीं आराम करोगे ना तो ठंडक मिलेगी शरीर को, और जैसे शंभु शंभु। अरे बाबा हैं? हाँ बता। तुम मिल गए? प्रणाम बाबा। बाबा आप सही कह रहे थे, मेरे घर में नाग है। देख ले, सांप है।
नाग है सांप? हाँ हाँ नाग हैं, नागिन भी हैं हैं? और पूरा घर भरा हुआ है तेरा नाग नागिनों से। पूरा घर भरा हुआ? पूरा घर भरा हुआ लेकिन है, बाबा मैंने झकाझक हो रहा है पूरा घर। बाबा उन्हें कैसे भी निकालो। वो किसी एक मैं तो तुम्हें ऐसे ही समझ रही सुन। थी, तुम तो बड़े सिद्ध पुरुष निकले। वो किसी एक समय का इंतजार कर रहा है। बाबा मैं तो शंभो बाबा कैसे भी करो, मैं वो नागों को निकाल दो मेरे घर में से। ऐसी बात है तो जरूर निकालेंगे उन नागों को, पर सुन उस प्रत्येक नाग का 5,000 रुपया लगेगा। है? यानी कि एक नाग का 5,000? निकाल दूंगा। यानी कि तुम्हारे कहने का मतलब ये इस हिसाब से तो 1 लाख रुपए हो गए बाबा। 1 लाख? 1 लाख ही अरे ज्यादा हो गए, इस घर में झकाझक सांप भरे हुए हैं, नागिन भरी हुई हैं। इसका मतलब पूरा खानदान लेके बसे पड़े। सपोला भी पैदा होने वाले हैं वहाँ। ओ ये भगवान, अब तो मुझे ये घर छोड़ देना। एक काम करो बाबा, निकलवा ले। मैं कह रहा सुनो हूँ, मेरी बात सुनो, मैं इस घर को छोड़ दे रही हूँ, मैं दूसरा घर बना लूंगी। फायदा क्या है इससे? इतना तो मैं पैसा दूंगी, सुन लो पहले। हाँ। इससे तो मैं अपना दूसरा घर बना लूंगी। वो फिर भी तेरा पीछा मैं नहीं नाग छोड़ेंगे। देवताओं के लिए घर छोड़ रही हूँ आज से। वो पीछा नहीं छोड़ेंगे तेरा। कोई बात तू नहीं। यहाँ जाएगी वो वहां जाएंगे। बाबा अब तो मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो, रहने दो, हम किसी और से इलाज करा लेंगे। देख मेरी ठीक है? बात मान जा। ना ना तू ना देख आज दुखारी बन के आई है मेरे साथ, मेरे पास। समझ रही है? बाबा मैं तुमसे अपनी परेशानी का हल निकालने आई हूँ, पहले मैं तो- मजाक करने नहीं आई तुमसे। मैं मजाक कर रहा हूँ? दिमाग पहले खराब कर रखा पहले है। तू बंदूक की धमकी देती थी, अरे मैं डर जाता था। पहले तुझे विश्वास नहीं था मुझ पर, लेकिन आज तुझे विश्वास हुआ है। तूने अपनी बाबा, सारी कहानी बताई। माफ करो, जाओ। मैं करूंगा इस आप निवारण। माफ मैं इसका निवारण करूंगा। जबरदस्ती मुझे नहीं निकलवाने ना। अरे मैं निकालूंगा। मैं नागों के साथ खुश हूँ। हाँ? जाओ यहाँ से, हटो। सुन तो ले, सुन। अरे यार ये तो निकल गया, अब आएगी नहीं यार। बाबा कौन? अब अच्छा तू। प्रणाम बाबा। प्रणाम। बाबा मुझे आपसे एक बात कहनी थी। बोल पुत्री। मैं काफी दिनों से सपने में सांप देख रही थी। और हकीकत में भी। हैं? हाँ हाँ हाँ, हकीकत में भी आंगन में देखा मैंने। और एक बार नहीं कई बार। हाँ सही कह रहे बाबा। काला सांप। हाँ काला ही। पतला सांप। हाँ हाँ पतला सा। बाबा मुझे कैसे भी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं काफी दिनों से परेशान हूँ बाबा, सुन, कुछ करिए। वो कोई नाग नहीं, एक इच्छाधारी नागिन है जो तेरी सखी बनकर तेरे घर में रह रही है। वही लड़की नागिन है, जान ले। अच्छा मतलब वो नगीना? हाँ वही नगीना, उसका असली नाम मोहिनी है। नहीं तो एक बार उसके सामने मोहिनी कहकर देखना, चौंक जाएगी। लेकिन आज के दिन में उसे नहीं पकड़ सकता। बाबा मैं उसे भगा दूँ? भगा भी देगी तो दोबारा तेरे घर में प्रवेश कर लेगी, क्योंकि एक बार से जो सांप जिस घर को ढूंढ लेता है, उसी घर में, जिस घर में अपने आप को सुरक्षित समझता है, उसी घर में अपना डेरा जमा लेता है। क्योंकि वो एक इच्छाधारी नागिन है और उसे 24 घंटे के समय के अंदर एक बार अपनी नाग योनि में आना जरूर है, कुछ क्षण के लिए। हाँ बाबा, लेकिन मैं देखती हूँ तो वो गायब हो, मतलब दिखाई नहीं देती। तूने कभी उस लड़की को और उस नागिन को एक साथ देखा? नहीं। इसीलिए, क्योंकि वो लड़की ही वही नागिन है। लेकिन हाँ पुत्री, डरने की जरूरत नहीं। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे वो बाल भी बांका ना कर सके। बाबा और कल, चलिए, आज नहीं, कल अमावस्या का ग्रहण लगने वाला है और उस समय मुझे अपार शक्तियाँ प्राप्त होंगी और तभी उस नागिन को मैं अपने वश में कर कर अपने साथ ले आऊँगा। जा, तेरा वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। बाबा जरूर लाना कल। बिल्कुल। हरिओम। अरे नगीना। हाँ दीदी। वहीं खड़ी हो जा, दूर। क्यों? नहीं नहीं, ऐसे ही कह रही हूँ। अच्छा। अच्छा एक बात पूछो तुझसे? हाँ पूछो। तेरे पति का नाम क्या था? मेरे पति का? पर इसकी क्या जरूरत होगी? पूछ रही हूँ। गुलशन। सच्चा ही नाम था? अच्छा। क्यों, आप ऐसे कैसे पूछ रहे हो? नहीं नहीं, वो तो बस मैं ऐसे ही पूछ उठी, कभी मिल जाए
अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। तो बताइए दीदी। कुछ नहीं, तेरे सास ससुर थे? मेरे नहीं नहीं, वो नहीं थे, वो पति थे और दादी माँ थी। सास ससुर नहीं थे? नहीं, वो ऐसा है, चल बस ना एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट हो गया? अच्छा, तो तेरे मायके में कितने लोग हैं? मायके में तो बस मेरे मम्मी पापा हैं। अच्छा। हाँ। तो मम्मी पापा तो होंगे ना अभी? हाँ। अच्छा अच्छा। तो तुझे तेरे मम्मी पापा की याद नहीं आती? नहीं नहीं, वो मैंने शादी ऐसी की है ना, तो इस वजह से मम्मी पापा मुझे बुलाती नहीं है। अच्छा अच्छा। देख एक बात बताऊं, जब से तू इस घर में आई है ना, कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। देख, मैं ज़्यादा समय तक तुझे अपने घर में रख नहीं सकती हूँ। तेरा पति मिल जाए, तू मेरे घर से चली जा। अरे तो दीदी, अचानक ही से क्या हो गया? मैंने ना कुछ नहीं, बस तेरा पति तुझे मिल जाए, तू यहाँ से चली जा। देख, जब से तू आई है बहुत उल्टा सीधा हो रहा है घर में। तो दीदी मैं कब मना कर रही हूँ? मेरे पति मुझे मिल जाएंगे, आ जाएंगे लेना, तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। देख मोहिनी दीदी, ये नाम आपको कैसे मालूम है? क्यों? किसने बताया? असली नाम तो तेरा यही है। मेरा नहीं, वो ऐसी पूछ रही थी, मतलब ये नाम सुना हुआ था, तो मैंने कि ये नाम कैसे? छिपा मत मुझसे, तेरा नाम नगीना नहीं, मोहिनी नाम है तेरा। अरे दीदी, ये क्या बोल रही हो तुम? जाने कैसी कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो। उल्टी सीधी बातें नहीं कर रही हूँ, जब से तू इस घर में आई है कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। तुझे अंदर चलो और जल्दी से जल्दी यहाँ से चली जा। ठीक है दीदी, जा। आलोक निरंजन, बम बम भोले, शंभु शंभु। प्रणाम बाबा। कहाँ है? अंदर। जा बुला कर ला। बुला कर लाऊं? लेकिन मेरा नाम मत लेना, नहीं तो गायब हो जाएगी, और हो सकता है तेरे ऊपर अपना विष भी छोड़ दे। आप अंदर आ जाइए बाबा। बाबा भैरवनाथ, दीदी ये क्या देख रही हूँ मैं? इनको यहाँ क्यों लेके आए हो? अब मैं सही लेके आई हूँ, मुझे तेरी असलियत पता लग गई। तू एक इच्छाधारी नागिन है। अब तू नहीं भाग पाएगी। दीदी आप वैसे ही बोलते थे, मैं वैसे ही चली जाती। तूने मुझे कब बताया कि तू मुझे अगर असलियत बता देती तो मैं कुछ ना कुछ करती? तू मुझे डस लेगी तो? देख बाबा भैरवनाथ, मैं कह रही हूँ मेरा रास्ता छोड़ दे। बाबा छोड़ना वरना मत। अच्छा नहीं होगा। तू निश्चिंत रहे, दीदी ये क्या करा आपने? बिगाड़ पाएगी। अब तो मैं इसका वो हाल करूंगा कि इसको जब इसके असली रूप में लाकर और अपने साथ ले जाऊंगा। बाबा अगर असली रूप में आ गई तो कहीं हमें डस ना ले। दीदी ये क्या बात कर रही हो? मैंने आपको कुछ करा? अरे तूने कुछ करा नहीं, लेकिन कर देगी तो। शिव 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 शिव। दीदी हरिओम 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 तू हरिओम हरिओम हरिओम। ये वो बंदिश है जैसे लक्ष्मण ने सीता के दीदी लिए इसको खींची थी। मिटवाओ ना। अब गोले में खड़ी हो गई तू। ये वही बंदिश है जैसे लक्ष्मण ने सीता के लिए बनाई थी, वही आज मैंने तेरे लिए बनाई है। देख भैरवनाथ, तू इससे बाहर नहीं निकल पाएगी। मैं कह रही हूँ भैरवनाथ मुझे जाने दे, पुत्री पीछे हट। वरना अच्छा नहीं होगा ये तेरे लिए। मेरे लिए? अब मैं अपनी बीन बजाऊंगा और अपनी मंत्रों की शक्ति से इसे अपने बस में कर कर अपने साथ ले जाऊंगा। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। दीदी रोको इनको। मैं नहीं दीदी रोक।
ओम शंभो शंभो शंभो। यही नागिन थी? हाँ बाबा बिल्कुल यही देखी थी मैंने। जय हो बाबा की। अच्छा बाहर निकल जा। बाबा ले आया उसे मैं अपने साथ। और सुन, आज के बाद तेरी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इसका मुझसे बचना अब जीवन भर असंभव है। आज मेरे 90 वर्ष की तपस्या पूर्ण हुई है। इस नागिन को मैं 90 वर्ष से इसके पीछे घूम रहा था। जा, तेरा घर एकदम स्वर्ग की तरह। आप दक्षिणा। कुछ नहीं, जय कुछ नहीं। आलाद निरंजन शंभु महादेव त्रिपुरारी। हाँ आप क्या काम है? हाँ? अभी फूंक मारने की जरूरत है? मैं ये कह रहा हूँ अभी तू नागिनों से मुक्त नहीं हुई होगी। अब मैं मुक्त करता हूँ तुझे, देख फिर मान जा मेरी बात। रहने दो, हम नागिनों से मुक्त भी हो गए। और जो एक ही नागिन थी, इच्छाधारी नागिन थी, जो मेरे घर में रह रही थी, वो तो अच्छा है समय पे असली बाबा मिल गए। वो पकड़ के ले गए उसे और उन्होंने मुझसे एक चवन्नी तक नहीं ली। है? हाँ वो असली नागिन थी? असली इच्छाधारी नागिन थी। प्योर ब्रांडेड। हाँ अच्छा। वो तो अच्छा बाबा पकड़ ले गए अरे उसे। राम राम। और सुनो, बाबा ने बीन बजाई और मंत्र मारे और नागिन बना के अपनी इसमें रख के ले गए। हाँ मुझे तो उससे जन कितनी बार सामना हुआ। हे देवी तुमने मुझे बचा लिया, मैं हाथ छोड़ रहा हूँ। क्यों निकल गई तुम्हारी सारी हवा? ना ना ना, अब ऐसा है तुम ये पाखंड बना घूम रहे हो। इससे तो अच्छा कहीं धंधा कर लो, काम धंधा कर लो तो सही है। काम धंधा? हाँ काम धंधा नहीं करता हूँ मैं। फिर क्या करते हो? ऐसा है 10 रुपए दे दो, मेरे 12-14 बच्चे हैं तो पल जाएंगे वो, है ना? नहीं 12-14 बच्चे शरीर में जा रही। 12-14 बच्चे भाई किस किस के? अरे जान से क्या मतलब है 12-14 बच्चों का? हाँ ये भी बात सही है, अंदरूनी बात है वो तो। कहे चलो एक काम कर, ये वर्दी उतार और चल मेरे संग खेत में काम दूं तुझे। ना ना, बाबा हूँ मैं। अरे ओए बाबा क्या है बड़ा बाबा? तू इतना बड़ा बाबा कहीं ना है। खेत में काम दूंगी 400 रुपए डेली का। 400 रुपए मिल जाएंगे? 400 रुपए डेली। क्या चल है? खुदाई? खुदाई नहीं तो? जुताई करनी है। जुताई? आजा। और सुन खेत में पानी भी लगाना है, ट्यूबवेल चला दूंगी मैं, पूरी रात रहना भी है। पूरे दिन में तुम 400 दोगी, मैं 400 4000 कमाऊंगा। तुम्हारी नौकरी करूंगा मैं। मैं तुझे बता रही थी मैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? चल निकल यहाँ से। निकले? हाँ। निकलते अब तेरी असलियत पता लग गई मुझे। तू कोई बाबा बाबा नहीं है, तू वैसे ही ढोंग धतूरा करने अरे हम वाला। क्या कुछ भी सही, हमारी इज्जत करती है दुनिया। हाँ। पता नहीं है तुम्हें? निकाल के लाऊं बंदूक? और मैं चाहता हूँ